हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भाद्र माह जो चल रहा है, भादों का जो महीना चल रहा है शुभ, इस पे आपको एक लकड़ी का दिया जलाना है और साथ ही घर में अगर कला क्लेश है तो क्या उपाय तुलसी से जुड़ा करना है। बहुत ही वीडियो अच्छे आपके मतलब की है। भाद्र पद माह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है और इस माह में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि भाद्र माह भादों में ही श्री कृष्ण ने राधा रानी से ब्रह्म विवाह रचाया था। ऐसे में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भादों का महीना बहुत ही शुभ है। तो क्या है, आपको क्या करना है, ये उपाय बहुत ही शुभ है। अभी तो 3 दिन हुए भादों चढ़े को। आपको क्या करना है कि जैसे दिया होता है भादों में, इस महीने में कुछ उपाय करना जो कि लाभकारी सिद्ध हो। विशेष तौर पर अगर किसी के घर में धन से जुड़ी परेशानी है या धन लाभ नहीं हो रहा है या पैसा आके चल जाए, तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अब इस माह में एक सूखी लकड़ी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। अब ये सूखी लकड़ी क्या है, कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि परेशानियां हमें आके बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं, तो या तो ईश्वर ही होता है, या नहीं ईश्वर ही सहारा होता है। क्योंकि अगर कोई आपको 4 दिन के लिए भी मदद कर देगा तो वो आपको 40 दिन सुनाएगा, है ना। भादो माह में कौन सा दिया जलाए? भादो माह में तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया जलाना है, जो कि शुभ है। हाँ, अगर आपके यहाँ गणेश जी की पूजा होती है तो तुलसी की लकड़ी के बजाय आपको दुर्वा घास का दिया जलाना है, क्योंकि गणेश पूजन में तुलसी वर्जित मानी जाती है। वही भादो माह में तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया जलाने से कई लाभ होते हैं। लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होए, गणेश जी की हमारा कहना, अगर आपके जो इष्ट हैं गणेश जी हैं, तो जैसे होता है ना, सबके इष्ट होते हैं, इस वजह से भादों में तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया कोई भी जला सकता है। वैसे तो दिया जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, घर में धन का आगमन होता है, साथ में पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। भादों में तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, तुलसी की सूखी लकड़ी से निकलने वाली जो सुगंध होगी वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगी, आपको नज़र दोष से बचाएगी, वास्तु दोष से बचाएगी। जब भी उसकी लकड़ी से धुआं निकले दिया जगाते हुए तो पूरे घर में फैलाएं। इसके अलावा घर में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे पारिवारिक शांति मिलती है। भादों में तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया जलाने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। राहु केतु जैसे पाप ग्रहों का दुष्प्रभाव नष्ट होता है, घर का वास्तु दोष कम होता है। भादों में आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया जलाने से पैसों की जो कमी है वो दूर होती है। काफ़ी लोगों के घर में हो ही जाता है कला कलेश पैसों से जुड़े, क्योंकि सारा खेल ही पैसों का है। तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है। दूसरा है कि इसके अलावा भादों में तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया जलाना कैसे है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भादों माह में तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया जलाने से कई लाभ मिलते हैं, लेकिन इन्हें यह फायदेमंद सिद्ध तभी होता है जब दिया सही तरीके से जलाए। भाद्रपद माह में तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया जलाने की विधि और इससे जुड़े नियम का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गलत तरीके से, जैसे हम बताते हो कि तुलसी के आसपास ना तो कचरा हो, ना तो उसकी जो आप अगरबत्ती जलाते हो उसका धुआं पत्तों पे ना जाए, यानी कि तुलसी माता पे ना जाए। इससे क्या होता है, तुलसी खराब हो जाती है, सड़ जाती है। इस तरह की बहुत वीडियो मेरी बनी हुई है कि आप तुलसी के ऊपर आसपास कोई कूड़ा कच या कुछ भी आसपास कोई कपड़े वपड़े धो रहे हैं, ये सब मत रखें, साफ रखें उनकी जगह को। एक साथ मिट्टी का दिया ले, साफ मिट्टी का, इसमें थोड़ा सा घी डाले, घी नहीं है तो सरसों का तेल ले ले। तुलसी के पौधे से सूखी हुई लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा ले ले, ध्यान रखें कि लकड़ी में कोई हरी पत्ती ना हो, ध्यान से। इसके बाद दिए में रुई की बाती रखें और इस बाती के साथ तुलसी की सूखी लकड़ी का टुकड़ा भी रखें, जो भी छोटा सा आपको रखना है, ज़्यादा बड़ा तो आएगा भी नहीं दिए में। इस तरह आपको ये करना है। चाहे तो आप पूरे महीने कर लीजिए, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। चाहे आपके पास वीरवार का टाइम है, जब भी टाइम है तब कर लीजिए। अब दिए को माचिस से जलाएं, याद रहे माचिस से जलाना है। जलते हुए दिए को तुलसी के पौधे के पास रखें। यह उपाय शाम को करें। दिया जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंत्र के अलावा आप अपनी श्रद्धा अनुसार तुलसी चालीसा या तुलसी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तुलसी के पास दिया ज़मीन पर नहीं बल्कि एक थाली में या किसी ऊंचे स्थान पर रखें।
तो उसके लिए ना मैं कल आपको एक प्रोडक्ट बताऊंगी। उसमें क्या है कि तुलसी जी का, मैंने शायद आपको बताया भी है, तुलसी जी का ही ऐसा आ रहा है कि अगर हवा हुआ भी सर्दियों में चलती है तो एक छन्नी टाइप दिया है, वो आप रख सकते हैं तुलसी जी के पास। अब मुझे याद नहीं है, वो अमेज़ोन पे अवेलेबल है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो तुलसी दिया करके। तुलसी की जड़ में डालें गाय का दूध। अगर आप अपने घर में सुख शांति कला रहता है सारा दिन, तो आप क्या करें, तुलसी के पौधे में गाय के दूध डालें। ये उपाय आपको रोज़ाना करना है। इसे आप 7 दिन भी अगर लगातार करेंगे तो आपके घर में शांति बनी रहेगी, साथ ही आपके जीवन में मधुरता आएगी। आप चाहे तो मंदिर में लगे तुलसी के पौधे में भी इसे चढ़ा सकते हैं। आपके घर के जो कला कलेश की समस्या है वो दूर होगी। दूसरा तुलसी का उपाय है तिल के तेल का। अक्सर कहा जाता है कि तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन आपको तुलसी में तेल का दीपक जलाना है। तेल के दिए को जलाने से आपके घर में होने वाली कला की समस्या कम हो जाएगी, साथ ही आपके परिवार के लोगों के बीच जो मधुरता बनी रहे, साथ ही आपके जीवन में कई जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, वो कम होगी। तो फ्रेंड्स, अभी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स हैं, बड़े ही प्यारे हैं। ये ब्रास चौकी है भगवान को नहलाने के लिए, बड़ी ही प्यारी है। इसको साफ़ भी इसमें बताती हूँ, ईजी है करना। और ये है आइडल मूर्ति है होम डेकोरेशन के लिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। और अगर आप फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप फैबुलस स्टोरी सर्च करेंगे तो स्टोरी पे मेरा लिंक डला होगा। ये शुभ लाभ है होम डेकोरेशन के लिए। और ये बड़ी ही प्यारी गोल्ड प्लेटेड थाली है, इसमें सब कुछ मिल रहा है। इसी तरह कोई भी दिन त्योहार आए सजा दीजिए और रख दीजिए अंदर। और ये बड़ी ही 2 चौकी मिल रही हैं, मार्बल की मिल रही हैं, बड़ी प्यारी हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। और अगर आप फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप मेरी स्टोरी चेक कर सकते हैं, फैबुलस पेज स्टोरी। तो ये भी अखंड दिए हैं, एक साथ मिल रहे हैं। जब भी दिवाली वगैरह या कोई फेस्टिवल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो और प्रोडक्ट्स मुझे बताना। बाय बाय।